समय से अब हमारे गांव में तो 100 आदमी मर गए प्रदूषण से। हम लोग तो महिला फैक्ट्री कहते हैं। आप लोग जैसे लोगों का हम लोग आवाज दबने नहीं देंगे। हमको तो हमारा खराब कितना दिन के कमाओ जे खाओ। किसी ने कहा है कि जुर्म के साये में लब खोलेगा कौन, जुर्म के साये में लब खोलेगा कौन, अगर हम ही चुप हो जाएंगे तो बोलेगा कौन। जब हमें कोई लाभ नहीं मिल पाता तो हमारे जीवन को तबाह करने की जिम्मेवारी क्यों फैक्ट्री के लोग ले बैठे हैं। हम राजापट्टी एथेनॉल प्लांट के बीचों बीच मौजूद हैं। इसी इलाके में, इसी हमीदपुर गांव में वो है और यहाँ पे कुछ ग्रामीण मौजूद हैं। ग्रामीणों का क्या समस्या है, क्योंकि इस कंपनी के पॉल्यूशन वाले आतंक से पूरे लोग परेशान हैं। यहाँ के लोग मरने के कगार पे हैं। सभी लोगों का चेहरे का लाइट उड़ा हुआ है। लोग इतने बेताब हो गए हैं कि बकरी पोसने पे मजबूर हो गए हैं। यहाँ पे हर जाति धर्म के लोग मौजूद हैं। ब्राह्मण समाज से लोग मौजूद हैं। यहाँ पे नोनिया बीन सभी लोग मौजूद हैं। इसलिए क्योंकि जाति का बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बिहार जातियों पे चलता है। यहाँ पे राजनीति कुछ भी कीजिए, कोई भी समस्या हो तो यहाँ राजनीति आ जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं और ये लोग क्यों मौजूद हैं, किस लिए मौजूद हैं, आज हम इन लोगों से बात करेंगे और बात करके हम बताएंगे कि क्या समस्या है। यहाँ पे हमारे साथ, क्या नाम है आपका? राजू बाबा। राजू बाबा, यानी कि यह ब्राह्मण है और इनका क्या समस्या है, क्यों यहाँ पे सभी लोग एकत्रित हुए हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या समस्या है आपको? समस्या तो सरकारी बा की फैक्ट्री खुल गए। कौन सा फैक्ट्री, क्या नाम है फैक्ट्री का? शराब फैक्ट्री, सोना सती ऑर्गेनिक प्लांट, राजापट्टी कोठी। कुछ और नाम है आपको ये मालूम है उसका नाम? हम लोग तो महिला फैक्ट्री कहते हैं। मैला फैक्ट्री कहते हैं। जो यहाँ पे राजापट्टी में एथेनॉल प्लांट है उसको ये लोग मैला फैक्ट्री कहते हैं। क्या समस्या है, क्यों इतना लोग आप लोग एकत्रित हुए हैं? बहुत बदबू आ रहा है, धूल राख कौन आंख में पड़ जा रहा है। सभी लोग अपने अपने घर में आई ड्रॉप खरीद कर रखे हैं। जब ज्यादा ट्रीटमेंट की बात आती है तो हम लोग के पास पैसा कवरी नहीं है कि हम लोग आगे जाके इलाज करा पाए। जब हमें कोई लाभ नहीं मिल पाता तो हमारे जीवन को तबाह करने की जिम्मेवारी क्यों फैक्ट्री के लोग ले बैठे हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे गरीब आदमी। साग सब्जी प्रदूषित हो रहा है, हवा जो हम ले रहे हैं प्रदूषित हो रहा है, पीने वाला पानी प्रदूषित हो रहा है। प्रत्येक बाल गोपाल के आंख में डस्ट पड़ जा रहा है। इस डर से लोग उस रास्ते से आना जाना बंद कर दिए हैं। हमारा मुख्य मार्ग वही है। हम कैसे जाए, हम जहाज छोड़ने वाले लोग नहीं हैं। हम साइकिल और ज्यादा से ज्यादा मोटरसाइकिल से चलने वाले लोग हैं। हम लोग कैसे अपना जीवन जिएंगे। जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ, यहाँ से मात्र 500 मीटर के दूरी पे ही वह कंपनी मौजूद है और इस कंपनी का ध्वंस इस प्रकार से है। यह कंपनी जो कहता है, जिस भारत में यह कहा जाता है कि पॉल्यूशन मुक्त करना है, यहाँ पे पौधों का रक्षा करना है, संरक्षण करना है। मैं देख रहा था कि आसपास के जितने भी पौधे हैं, वृक्ष हैं, जो भी घर हैं, सारे वाइट कलर का पेंट भी है तो वह काला हो चुका है। यह सभी कंपनी के पॉल्यूशन की वजह से, कंपनी के गंदे हवा की वजह से, गंदे गैस की वजह से और गंदे पानी की वजह से इस इलाके का बहुत बुरा हाल है। और इसी के लिए यहाँ पे ग्रामीण मौजूद हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। नौजवान भी मौजूद हैं। क्या समस्या है, क्या नाम है आपका? गुड्डू कुमार शर्मा। क्या समस्या है आपको? यहाँ पे ये समस्या है कि ज़्यादा मच्छर आ रहा है, उनके काटने से भी बीमारी हो सकती है हम लोग को। धूल ज़्यादा उड़ रहा है, आँख में पड़ रहा है, तो आप देख ही सकते हैं। वो कंपनी का धूल उड़ रहा है? जी 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 बिल्कुल। कितना दिन से यह धूल उड़ रहा है? क्या आप लोगों ने किसी के पास कंप्लेन किया है? नहीं, कंप्लेन तो अभी नहीं किया है, लेकिन बहुत मतलब बड़ी समस्या है, आप लोग देख सकते हैं। हम लोग तो देख ही सकते हैं कि यहाँ पे बहुत जो है पूरा डस्ट। अगर हम इस पेड़ को दिखाएं तो इस पेड़ पे सुमित दिखाइए कि पूरा जो है गंदगी भर गया है, क्योंकि 500 मीटर के ही दूरी पे कंपनी मौजूद है और यहाँ पे वह पेड़ भी भर चुका है। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं। का समस्या बार हुआ? समय से अब हमारे गांव में तो 100 आदमी मर गए प्रदूषण से। 1 मिनट आइए सुमित। 100 आदमी 40 बरस के उम्र में 60 बरस तले जी कहाँ है महाराज। सब लोग घुलट जाता, हार्ट अटैक हो जाता उससे। इन लोगों का आरोप है, क्या नाम है आपका? गुलाब ठाकुर का आरोप है कि जो वेस्ट वेल बायो रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड है, उसके पॉल्यूशन के वजह से यहाँ के लोगों का मौत हो रहा है और वह कम उम्र में अपने जीवन को त्याग दे रहे हैं। 60 वर्ष से बेसी हमारे यहाँ के लोग नहीं कहते, 40 पर 60 पर जाता लोग हिलट जाता लोग। आवरी का समस्या होता कंपनी के गंदगी से? गंदगी से रोहल नहीं खे जात, माने साफा गोजन के ओर हो गल बा, गार्दा फार्दा जौन बा तौन बाटे, माने उनका न फायदा बा। हमनी के तो जब गरीब आदमी मुआता, हमनी के तो घाटा बा उनका से।
यहाँ और भी समस्या है। समस्या के बारे में अगर आपको बताएं तो ये आसपास का इलाका इतना दूषित हो चुका है कि यहाँ के नौजवान लड़के और लड़कियों को शादी करने में भी लोग नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पे आने के बाद इतना ज़्यादा डस्ट है कि लोग अपने बेटी को यहाँ पे देना नहीं चाहते हैं या यहाँ के बेटियों को लेके जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इस कंपनी का आतंक इस प्रकार से बढ़ा हुआ है। और कंपनी के लोगों के द्वारा अगर कोई भी वीडियो पोस्ट अखबार के माध्यम से कोई भी आवाज़ उठाता है तो उसके ऊपर FIR करने का धमकी भी दिया जाता है। यह मेरा तो कहना है ही, साथ साथ ग्रामीणों का भी यह कहना है। और भी हम यहाँ पे लोगों से बात करेंगे। और सबसे बड़ा एक समस्या है कि कंपनी इस प्रकार से डस्ट छोड़ती है कि मुझे चश्मा लगाना तो पड़ता ही है, यहाँ मास्क लगा के आना पड़ता है। और एक ऐसा ही मामला हुआ है कि एक व्यक्ति इसी रास्ते से जा रहा था और डस्ट पड़ा और उसका आँख खराब हो गया। उस व्यक्ति से भी हम बात कराएंगे आपको। हम जिस व्यक्ति के पास बैठे हैं, इस व्यक्ति को गौर से देखिए कि यह गरीब बेसहारा व्यक्ति, 4-4, 5-5 बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं और रोजगार करने के लिए घर का चुनाई, ईंटा ढोने वाले व्यक्ति का इस प्रकार से बुरा हाल हुआ। यहाँ पे लोग चश्मा लगा के नहीं चल पाते हैं, लेकिन ऐसा बुरा हाल हुआ कि आप देख सकते हैं कि इस चेहरे पे उदासी, कौन पूछेगा इनको। और यह कंपनी के वजह से हुआ। और कंपनी का नाम है वेस्ट वेल बायो रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड, जो कंपनी पहले सोना सती के नाम से चलता था। एथेनॉल बनाता है कंपनी। क्या हुआ था आपको, पूरा मामला क्या है? हम उधर से हम आवत रहनी थी डुमरसन से। का करें मजदूरा कह के आवत रहनी। ये ईंट घर जो बनता है, घर में ईंटा ढोते हैं, लेबर का काम करते हैं, मसाला बनाने वाले हैं। और ये शाम को जब काम करके आ रहे थे तो इनके आंख में डस्ट ब्लैक पार्टिकल आया और उसके बाद इनका वो बुरा हाल हुआ कि आज बच्चा इनका भूख से मरने को कगार पे है। गांव के लोगों के सहारा से इनका जीवन चल रहा है और कंपनी ना तो कुछ करने को तैयार है। इस गरीब का घर दिखाइए सुमित, कि इस बेचारे का बकरी पालन करके घर चल रहा है। ना तो घर है, ना तो कोई आज तक सरकारी सुविधा मिला। और जिस कंपनी के वजह से इनका आंख चला गया, उस कंपनी तो इन पे FIR करने के भी तैयारी में है। इनसे हम बात करेंगे। बताइए और का भर है भय रही है जे गनी से हमारी कंपनी के लगे तो कंपनी हमरा के धमका के निकाल दिल। कंपनी में केकरा लगे रही? गार्ड के लगे कि अंदर मैनेजर के लगे? मैनेजर साहब के लगे। नाम जानता नहीं मैनेजर के? ना, नाम नहीं जाने। रउआ आँख में आवत रही तो डस्ट पड़ गल तो रउआ गईनी आवरी केहू साथे ग रहे? हाँ, कन्हैया डॉक्टर गई रहा। कंपनी का कहलक? यही तो धमकावे तो ना लगल, कुछ तो कहले हुई। कंपनी कहलक जे लेटर एगो लिख के आ गेट पर लगा दो, हमनी बाद में देखेम सब। तो बाद में कहिए देखेम, गरीब आदमी हम कंपनी के गेट धके नहीं बैठल रहे, कंपनी हमरा के देखी का देखी। तो एक बाद हम अपन इलाज लगनी करावे, जहाँ तहाँ डॉक्टर साहब जे आँख खत्म बा तो पैसा बिना हम अब कहाँ जाए इलाज करावे, घर बैठल बानी साल भर से। सबसे बड़ा समस्या यह है कि कंपनी यहाँ पे 2014 से चालू है और कंपनी का रातों दिन इनकम बढ़ रहा है। कंपनी रातों दिन यहाँ पे काम करती है, 24 घंटा प्लांट चलता है। और सबसे बड़ा यहाँ का कंपनी ने जो फ्रॉड किया है, CSR फंड जो है उसको यूज ना करके दूसरे इलाकों में यूज किया। जहाँ का कंपनी है, जहाँ का मालिक है, वहाँ पे यूज किया। इस ग्रामीण इलाके में कुछ भी ऐसा नहीं है, ना तो अच्छा अस्पताल, ना अच्छा स्कूल और ना ही पीने का स्वच्छ पानी है। इस वजह से यहाँ के लोग और ज़्यादा परेशान है। अगर कहीं भी कोई भी 300 करोड़ से अधिक का भी टर्नओवर वाला कंपनी होता है तो अपने फंड से लोगों के लिए अच्छा शिक्षा, अच्छा अस्पताल और अच्छे पानी का व्यवस्था करता है। लेकिन इस इलाके में मैं हर जगह जा रहा हूँ, कहीं भी इस कंपनी के तरफ से कोई भी ऐसा सुविधा नहीं दिया गया है। आज लोग बेहाल हैं, मरने के कगार पे हैं। इस व्यक्ति का हाल इतना बुरा है। कितना बच्चा है आपका? 4 बच्चा है। 4 बच्चा है और घर में कमाने वाला एक व्यक्ति, एक वृद्ध बाप हैं जिनका हालत आप देख सकते हैं, जिनसे कुछ नहीं हो सकता है। और इनका परिस्थिति यह है कि ये लोग बकरी पालन कर रहे हैं, वो भी बकरी पालन सरकार के वजह से नहीं, खुद के पैसों से कर रहे हैं। आवरी का दिक्कत होता है? अब दिक्कत ये बा हमरा आँखे के, एगो आँख तो गोइबे कैला, एहू से धो देला है लौकेला।
जौन एगो नीमन बा वो से धो देला है लौकेला। डॉक्टर कहलक जे जब खराब बा तो ओकर रोशनी तो जइबे करी, खराब होके ई जे बात से कि सुने में आयल है कि कर्जा पैसा हो गल बा, बहुत लोग से कर्जा लेके बहुत हम कर्जा पैसा काट ले बानी, 7-8 लाख रुपया काट ले बानी, 100 रुपया ब्याजी पर। लोग हमरा लगे आवत मांगे तब हम कहाँ से दी? जाकर जमीन सब आँख के इलाज करा में पैसा खर्चा हो गल बा, सब हमरा आँख के इलाज में लग गइल बा। कंपनी कुछ नहीं करा, कंपनी कुछ नहीं कर। कोई आपका साथ दिया? कोई विधायक, कोई स्थानीय नेता? कोई नहीं। विधायक को फोन किए? नहीं, फोन हम नहीं किया है। काहे नहीं फोन किए? फोन नहीं कीजिएगा तो आकर आपको खुद से थोड़ी ना करेगा। मान लीजिए हमारा उतना थोड़े जान पहचान है, हम कहाँ फोन। आपका जान पहचान का कोई दिक्कत नहीं है। विधायक का यहाँ का नंबर होता है, विधायक से आप बात कीजिए, यहाँ के सांसद को कॉल लगाइए। उसके बाद वो नहीं सुनता है तो हमको बताइए या मीडिया को बताइए। वो हम लोग किस लिए बैठे हैं? आवाज उठाने के लिए। आप लोग जैसे लोगों का हम लोग आवाज दबने नहीं देंगे। कहाँ कहाँ इलाज हुआ है? इलाज हुआ है, गोरखपुर इलाज किए हैं, फिर पटना इलाज किए हैं, फिर आसाम गया, डिब्रूगढ़, वहाँ हम इलाज किए हैं। तो डॉक्टर बोल दिया है कि आँख तुम्हारा अब रोशनी कभी नहीं आएगा, ये पुतली लगाना पड़ेगा, माने आँखें चेंज करना पड़ेगा। फिर वो हैदराबाद, एक डॉक्टर बोला जो हैदराबाद जाओ, तो हमारे पास इतना पैसा है जो हम हैदराबाद जाएंगे। देखिए तकलीफ देखिए कि पैसा नहीं है और पैसे की वजह से इलाज नहीं हो पा रहा है। और ये सब खेल कंपनी का किया हुआ है। कंपनी इतना डस्ट छोड़ता है, कंपनी अपने कंपनी में, अपने बॉयलर में इतना बड़ा फिल्टर नहीं लगाता है कि वह गंदगी साफ हो पाए। कंपनी इस प्रकार से गंदगी फैलाया है कि आने वाले 4 से 5 साल में यह सारे लोग विलुप्त हो जाएंगे या घर छोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे। कहें तो अंग्रेजों ने जितना अत्याचार नहीं किया उससे अधिक यह कंपनी कर रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि कंपनी भी चले और इस इलाके को स्वच्छ भी रखा जाए, लेकिन कंपनी ऐसा कुछ नहीं करता है। कंपनी कुछ लोगों को पैसा देकर सब कुछ उन्हीं लोगों में बांट लेता है और ख़त्म कर देता है। इनकी माँ है, इनसे हम बात करेंगे क्या कहना चाहती है। का हो गल रहुए बेटा के आँख खराब हो गए? का समस्या बा? बाबू के तो हमरा आँख खराब कतना दिन हो के कमाओ जे खाओ लो, सब के बाल बच्चा बाटे बार बार भूखे मरेला से, बकरी पठर पोसल से, चरावेला से, खाला से, का करो से, कोई निमर रहे न ता निमर रहे न ता लगले बच्चे तो लगले रोए जानिया तो दिक्कत बा करे बड़ा बा दिक्कत बा। के कमाए वाला बा, के कमाए वाला। ई कंपनी के डस्ट के वजह से हो गल बा। हाँ जान रहिया से बोलते है से एकदम से हालत खराब बा, सब बेकत के भूख पियास से मर के जला, खाए के मन न करेला। घर में सब अगला तो निमर रहेला। ये तो दिक्कत है उनके वहाँ की है के छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? सलोम। तुम्हारे पापा को क्या दिक्कत है? कैसे हो गया? कंपनी के जैसे धुरा उड़ गया। कंपनी का धुरा उड़ गया और इनके आंख में आ गया। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये गरीब बच्चे हैं और कंपनी इनका इलाज तक नहीं करवा रहा है। कंपनी को तो इस इलाके में एक अच्छा अस्पताल देना चाहिए, लेकिन कंपनी अस्पताल तो दिया नहीं, लेकिन कंपनी ने लोगों का जान लेने के लिए यहाँ पे आतुर है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय नेता विजय बहादुर मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। विजय बहादुर जी, कंपनी का धीरे धीरे अत्याचार बढ़ते जा रहा है, ग्रामीणों का जो है सो कि हालत बेहाल है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी ने कहा है कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन। जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, अगर हम ही चुप हो जाएंगे तो बोलेगा कौन। तो ये गरीब, लाचार, असहाय बड़े लोग जो हैं, उनके पास फैक्ट्री द्वारा पानी पहुंच जा रहा है, मिनरल वाटर उसको कहते हैं। बड़े लोगों के पास चिकित्सा और शिक्षा के लिए रुपया पहुंच जा रहा है कि आप अपने बच्चों को मेरे ही रुपया से बाहर भेज दीजिए, आप मेरे ही रुपया से इलाज करवा लीजिए, आप मेरे ही रुपया से अपना रोजी रोजगार व्यवस्था तलाश लीजिए। आप जाइएगा तो बड़े लोगों के पास, अब बड़े लोग नहीं कि बड़े जाति, सभी जाति धर्म में जो बड़े लोग होते हैं उनको फैक्ट्री ने खरीद लिया है। तो इसलिए ये फैक्ट्री, ये अत्याचार नहीं, महा अत्याचारी है। ये समस्या केवल इस जगदीशपुर पंचायत का नहीं है, ये समस्या जो है 5 किलो रेडियस में, 5 से 6 किलोमीटर रेडियस में इसका प्रकोप अभी फैला हुआ है। आज जब बाढ़ आ जाता है, जब बरसात जब आ जाता है तो इसका और जो है प्रकोप बढ़ जाता है। गर्मी में जब तूफान आता है, आंधी आता है, तो इसका धूल जो है सो हर जगह आता है।
इतना ही नहीं, बरसात के दिनों में इसके पानी जो है सो जब नदी के जरिए नाला के जरिए, ठीक है, जब प्रवेश होता है तो अगल बगल के जिला भी इससे प्रभावित हो जा रहा है। अब धीरे धीरे इसका असर पेड़ पर, जल पर, जमीन पर, हवा पर, पानी पर, चिड़िया चुरुंग, मतलब जितना जो प्राकृतिक द्वारा जो व्यवस्था यहाँ बनाई गई है उस सब पर पड़ने लगा है। और धीरे धीरे यहाँ लोग पलायन कर रहे हैं, भाग रहे हैं। किसी ने कहा है कि भाई अब तो लोग गांव के लोग बहुत लोग छोड़ दिए। देखिए चेहरा पर वो बाबा जो है किस तरह रो रहे हैं, देखिए रो रहे हैं, भविष्य का चिंता कर रहे हैं कि आने वाला पीढ़ी में मेरा बेटा का तो जान चला गया, अब हम बूढ़े बाप का क्या होगा, हमारी पत्नी का क्या होगा, उनकी जवान बीबी का क्या होगा। ये छोटे छोटे अबोध बालक जो दूध के लिए तरसते थे, इन लोगों को तो भोजन भी नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, वस्त्र, और जो है सो क्या कहें। तो इसलिए ये समस्या है। इस समस्याओं के मकर जाल में ही लगभग 8-10 गांव अभी फिलहाल जूझ रहा है। 8-10 गांव यहाँ पे समस्याओं से जूझ रहा है। तो आप लोग यहाँ के स्थानीय नेता हैं, क्या पॉल्यूशन विभाग से आपका बात हुआ? सरकार कहती है कि पर्यावरण बचाओ, देश बचाओ। यहाँ के जितने भी पेड़ हैं यह सारे गंदगी से भर चुके हैं। आप लोगों ने कभी कंपनी से बात करने का प्रयास किया है या सिर्फ ऐसे ही? कंपनी से बात करने का प्रयास यानी कि उसे लड़ना पड़ेगा। और उसके पास अभी लठैत लोग हैं, वो लठैत पोस कर रखा हुआ है। वो एक टीम तैयार किया हुआ है कि अगर हमारे ऊपर अगर कोई आवाज़ उठाता है, अगर हमारे खिलाफ कोई बोलता है तो उसका बोली बंद कर देना है। तो इसीलिए हम लोग नहीं जाते। और चारों तरफ CCTV कैमरा लगा। अगर हम लोग बात करने जाएंगे तो उल्टा में वो बोलेगा कि भाई हम पर धावा बोलने आए थे, हम पर आक्रमण करने आए थे क्या। अगर फोन पर अगर बात करेंगे तो बोला कि भाई रंगदारी हमसे मांग रहे हैं। तो इसलिए हम लोग धीरे धीरे जनमत इकट्ठा करके, ये जनमत है, इकट्ठा करके हम लोग इसको चरणबद्ध तरीके से गांधी की तरह, क्या विनोबा की तरह, जयप्रकाश की तरह आंदोलन का रूप रंग तैयार करेंगे, जिसमें हमारे बाहर से भी लोग आएंगे। प्रदूषण पर काम करने वाले, जल पर काम करने वाले, जंगल पर काम करने वाले, जमीन पर काम करने वाले लोग आएंगे। और एक बहुत बड़ा महापंचायत होगा जिसमें लाखों लाखों की उसमें भीड़ होगी। और उसी में जो है सो आर पार की बात होगी। यहाँ पे हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जिनके पशु का निधन इसलिए हो गया, उस पशु का मौत इसलिए हो गया कि गंदे पानी के पीने की वजह से। और इन लोगों का, ग्रामीणों का आरोप है कि वह शराब फैक्ट्री का एथेनॉल प्लांट जो है वेस्टवेल बायो रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड, उसके गंदे पानी की वजह से मौत हुआ। क्या सच्चाई बा? वो पशु गइलन से चढ़े, पानी पियलन से मर गइलन से। ए जी आवरी का समस्या होता? बहुत गंदगी बा हमनी के लगे, पूरा हमनी के इतना ना मच्छर बा, गंदगी बा, पेड़ पौधा सब कुछ हमनी के जरल जाता। ए जिगिया रउआ लोग के इतना गंदगी की वजह से सुने में आता है कि बाल बच्चा के शादी करे में दिक्कत होता। का बा बताई? ऐसे बाजे इस शराब फैक्ट्री से हमनी के नफरत बा। हमनी अगर ये बरा बैसाख के दिन में चली सो हे पड़े तवना के बाद हमनी के आंख में धूल आवता। ए धूल खातिर कोनो बात विचार भइल बा? कंपनी से कुछ कहले बा, आश्वासन देले बा? कोनो कंपनी कोनो सर सुविधा ए जिगिया के 500 मीटर 1 किलोमीटर के इलाका में कोनो देले बा? ना पूछे, एगो लड़के के तो खराब हो गई। वही खातिर हमनी इकट्ठा भइल बनी सो। अगर वो कंपनी अगर कुछ ना सुनी तो आगे के रणनीति का करेम रउआ लोग? चढ़ जाम सो। ए जिगिया जे बात से कि जब रउआ लोग सुरक्षित ना रहेम, गंदगी से मरेम, तब का होई? जे बात से कि का करे के चाहता नहीं कंपनी के ऊपर? हमनी सारा समाज मिल के ओकरा के घेर दम सो। कंपनी को घेरने का तैयारी अब लोगों के अंदर धीरे धीरे जाग रहा है। लोगों का कहना है कि अगर हमारा जीवन ही नहीं रहेगा तो कंपनी रह के क्या करेगा। उस शख्स के पिता हमारे साथ मौजूद हैं, जिस शख्स का आंख खराब हो गया इस कंपनी के डस्ट के वजह से, जो आज अंधा हो चुका है। उसके परिवार को कोई पूछने वाला नहीं है। का नाम है रउआ? चंद्रिका महतो। ये महतो हैं, जात के राजनीति करने वाले। अगर कभी कहीं हत्या होता है, कभी लूट होता है, तो अपने जात का बिना जाने सुने बधाई देने के लिए पहुंच जाते हैं, उसको खोजने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन एक महतो जी
अपने बेटा का आंख इस कंपनी के डस्ट के वजह से खोल दिए और आज इनको गरीबी में कोई पूछने वाला नहीं है। का हो गल रहे? डुमरसन से आँख में पड़ गई काम, आँख में पड़ ये गई। बोलने के लिए भी नहीं हो पा रहा है, इनका हाथ कांप रहा है। कैसे चल रहा खाना पीना, कैसे चलता, कैसे घर परिवार चलता? देखिए परिस्थिति यह है कि लोग इतना बेताब हो चुके हैं इतने गरीबी में, और इन कंपनी खास करके गरीब लोगों को इस प्रकार से दबा रहा है कि कोई बोल ना पाए। हमारे साथ और भी शख्स मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। संदीप, क्या हुआ था? क्या कंपनी से क्या दिक्कत है आपको? सर कंपनी से यही दिक्कत है कि हमारे एरिया में इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है कि मतलब कोई हद उसका नहीं है। पूरा जंगल ज़मीन सब पूरा प्रभावित हो चुका है। नदियाँ हमारी इतनी साफ़ थी, उसमें पशु चरने जाते थे, पानी पीने जाते थे, उसे वही हमारा जीवन रेखा था। वही नदी बरसाती नदी है, उसमें पानी आता था, लेकिन ये कंपनी के मिलावट के चलते, कचरे के चलते वो इतना प्रदूषित हो चुका है ना कि उसमें पैर रखना भी मतलब गंवारा है एकदम। और समझिए कि हमारा भौम जल स्तर, पीने वाला पानी इतना दूषित हो गया है। अभी तो मतलब समझिए कि पानी इतना पीला आ रहा है, एकदम पी नहीं पाइएगा पानी। पानी मतलब इतना वो मतलब लगेगा ना एकदम कि मतलब जहर के समान है, ऐसा है। सब लोग उधर का तो मतलब इतना जो इलाका होता है आसपास का, वहाँ पे CSR फंड से कंपनी जो है लोगों के रक्षा के लिए, आसपास के लोगों को रक्षा के लिए बिजली, पानी, शिक्षा, ये सब व्यवस्था करती है। यहाँ पे व्यवस्था नहीं की, कोई व्यवस्था नहीं है सर, कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे तो शिक्षा का इतना अभाव है ना एकदम, समझिए कि मतलब स्कूल कॉलेज सब है, लेकिन कोई पढ़ाई वढ़ाई का कोई मतलब नहीं। ग्रामीणों को रोजगार मिला कंपनी से? ग्रामीण रोजगार तो थोड़ा सा भी मतलब कुछ नहीं मिला। सब बाहर के लोग हैं, यहाँ के कोई नहीं है। कोई नहीं। कंपनी में आप लोगों ने ट्राई किया? कहाँ तक पढ़ाई किए हैं? ट्राई किया, मैंने ग्रेजुएशन किया है, ITI भी किया है। एक ITI करने वाले लड़का को स्किल्ड जी मैन पावर को भी यहाँ पे काम नहीं मिल पाता है। तो आप लोगों ने इतना ज्यादा पॉल्यूशन है, कभी किसी नेता से, कभी DM से, कभी यहाँ के बड़े आला अधिकारी जो पॉल्यूशन देखते हैं वो कहते हैं कि जल जीवन के साथ, जल जीवन हरियाली सरकार नीतीश कुमार चलाते हैं, उसके तहत स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा, ये सब आना चाहिए। लेकिन यहाँ के आसपास के इलाकों को दूषित कर रहा है कंपनी। आप लोगों ने कभी किसी से नहीं मिला सर, आवेदन नहीं किया? अभी तक समझिए कि सर इतना आंदोलन हो चुका है, इतना आवेदन दिया जा चुका है कंपनी को। कई बार सभी लोगों ने जाके ये बात बताया, मतलब लीगल तरीके से भी पुलिस प्रशासन भी आया था, लेकिन उस पर कोई मतलब कार्रवाई नहीं है। संदीप, अगर ऐसा ही रहा तो आप लोगों का भविष्य खराब हो जाएगा। एकदम बिल्कुल खराब होगा एकदम। और तो अगर भविष्य खराब हो जाएगा तो उस भविष्य को बचाने के लिए आप लोग क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं? रणनीति यही है कि कंपनी अपना, देखिए कंपनी लगना चाहिए, ये तो सभी को मतलब बिहार में रोजी रोजगार होना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। लेकिन कंपनी अपना पोल्यूशन रोके, अपने एरिया में 5 किलोमीटर के एरिया में पेड़ लगाए, पानी की सुविधा कराए, बिजली, ये सब, शिक्षा की व्यवस्था कराए, यही हमें कंपनी से मतलब उम्मीद है। ठीक है, मतलब लोगों का मांग है कि कंपनी चलना भी चाहिए और यहाँ के लोगों को अच्छा स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, अच्छा अस्पताल का व्यवस्था होना चाहिए, अच्छा से इलाज होना चाहिए, और आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का सुविधा होना चाहिए कि अगर कोई दिक्कत परेशानी हो। लोग ग्रामीण का इतना अच्छा व्यवहार, इतना सोच अच्छा है कंपनी के प्रति कि इनका कहना है कि कंपनी चलना भी चाहिए, कंपनी बंद भी नहीं होना चाहिए, लेकिन कंपनी अपने CSR फंड से जो भी हो सके आसपास के इलाकों को सुविधा दे। लेकिन कुछ लोगों का आरोप यह भी है कि कंपनी कुछ गुंडे को ये सारा सुविधा देती है, उनके घर पानी पहुंचाती है, उनके घर खाना तक पहुंचाती है, लेकिन आम जो गरीब लोग हैं, जो आसपास के दबे कुचले लोग हैं, उनको आवाज उठाने के लिए ना तो यहाँ कोई नेता आता है, ना कोई मंत्री, और सब पैसे लेके अपने घर में रहते हैं। सर यहाँ पे मतलब समझ जाइए कि एक बैकुंठपुर में अस्पताल है, सदर अस्पताल, उसमें भी मतलब उतना सुविधा प्रॉपर नहीं है। और बैकुंठपुर अस्पताल के बाद से करीबन 20 किलोमीटर के एरिया में दूरी पर मतलब गोपालगंज जिला पूरा आता है। इस एरिया क्षेत्र में देखिएगा तो थोड़ा सा भी मैंने एक बढ़िया मतलब कोई मतलब कुछ नहीं है, अस्पताल नहीं है। हम लोग कहीं भी मतलब मेडिकल है, वहीं से दवा ले जाते हैं। रात बिरात मतलब इतना परेशानी होता है ना सर, अगर कोई अचानक में किसी का हो गया कुछ तो मतलब हम लोग संभाल नहीं पाते, मतलब इतना हम लोग लाचार हो जाते हैं उसमें।
रात को लेके भागना पड़ता है वहाँ सदर अस्पताल, तो वहाँ पे भी कुछ मतलब उपाय नहीं होता है। यहाँ पे सर राजापट्टी में एक अस्पताल होना चाहिए, ये मैं मांग करता हूँ। राजापट्टी में अस्पताल होना चाहिए, कंपनी भी कुछ नहीं करती है और यहाँ के भ्रष्ट नेताओं ने सिर्फ अपना जेब भरा है, आज तक कुछ किया नहीं है। और ऐसे भ्रष्ट नेताओं के साथ साथ यह कंपनी भी भ्रष्ट हो चुकी है। वेस्टवेल बायो रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड का गंदगी इतना बढ़ चुका है कि यहाँ पे एक छठ घाट है और छठ घाट पूरी तरीके से गंदगी से भर चुका है। और यह सभी लोगों का यही कहना है कि यहाँ पे इतना गंदगी है कि किसी और चीज़ से नहीं, उसमें कोई एक बकरी पानी भी पीने नहीं जाता है, भैंस पानी भी नहीं पीने जाता है, लेकिन उसके वजह से पूरा यह इलाका दूषित हो चुका है, गंदगी से भर चुका है। अगर आप भी राजापट्टी एथेनॉल प्लांट जो है वेस्टवेल बायो रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड के आसपास से गुजरते हैं तो चश्मा और हेलमेट जरूर लगाकर, मास्क लगाकर जरूर जाइए, नहीं तो आप भी इनके बेटे के तरह अंधे हो सकते हैं। इनका बेटा सिर्फ इसलिए अंधा हो गया क्योंकि उसके आंख में उस कंपनी का जहरीला डस्ट गया और ग्रामीण छटपटाते रह गए, इनसे कुछ नहीं हुआ। ये कंपनी के डस्ट के वजह से कंपनी के घर अच्छा इनका नहीं है, इसलिए इनके घर में डायरेक्ट धूल आता है और इस वजह से इस बेचारे का चेहरा देखिए।